दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ में देख पा रहे हो हमारी प्यारी रॉक स्टार। जी हाँ, मैं इनको रॉक स्टार कहती हूँ। वो क्यों कहती हूँ वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। भाई मतलब पाक कला में इतनी माहिर, इनका बना हुआ खाना अगर आप खा लोगे तो ये उंगलियां चाटते रह जाओगे। जबरदस्त खाना बनाती है हमारी ये रॉक स्टार। उसके अलावा इतना बढ़िया सिंगिंग करती हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहती है। ओ माय गॉड, इनके बारे में अगर मैं बताऊंगी तो लंबी लिस्ट हो जाएगी सच में। जी हाँ दोस्तों, मैं जिनकी बात कर रही हूँ हमारी प्यारी निरंजन कौर जी, जो हमारे साथ आज यहाँ पे हमारे इस शो में उपस्थित है। तो निरंजन जी, आपका बेबाक बातचीत शो में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। दीपा जी, आप कैसी है? जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, और मेरी रॉक स्टार को देख लिया तो मैं और अच्छी हो गई हूँ। सही बात है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम लोग गिरमिटिया को लेकर भी बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिजी में पहली बार उसको पब्लिक हॉलीडे का दर्जा दिया गया है उसको, है ना। तो उस चीज के लिए काफी सारी सब चीजें चल रही हैं। अभी एक कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे आयोजित हो रही है, तो विश्व के हर जगह से जहाँ जितने लोग हैं, है ना, जो ग्लोबली उन सब चीजों को समझ रहे हैं, और गिरमिटिया को जो हम लोग शायद अपनी तरफ से जो हम दे सकते हैं ना उनको, तो वो चीजों पे कोशिशें जारी हैं। और मैंने इनसे मिलवाने का दोस्तों खास रीजन ये है कि इनकी भी जड़ें वहीं से जुड़ी हुई हैं। ये भी गिरमिटिया के उसी दौर से आती है, उसी दर्द और तकलीफ भरे दौर से आती है। मतलब हर किसी की अपनी अपनी एक कहानी है दोस्तों, हर किसी की सब चीजें हैं। तो कहीं ना वो अगर आप तक पहुंचे तो आप उस चीज को समझ पाओ कि कितने कष्ट और तकलीफें हुई हैं। तो मैं निरंजन जी, मैं आपसे आपकी स्टोरी जानना चाहूंगी। आपने, क्योंकि आपके तो काफी पीढ़ियां पहले आए होंगे, आजी आचा वगैरह, तो उनके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों से थोड़ा साझा कर पाओ, गिरमिटिया का जो सारी सब चीजें आपके। ठीक है दीपा जी, आपका जो आज का जो सवाल है गिरमिट के विषय में, जी बहुत अच्छी विषय आप लेकर के आइए। ये तो बहुत मजे की बात है, क्योंकि आजकल के नौजवानों से अगर आप पूछोगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। सही बात, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो दुख वो उठाए हैं जो हमारे पुरखे, वो आजकल के नौजवान बहुत कम उठाएंगे। वो तो उठा पाएंगे ही नहीं। करेक्ट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो समझते नहीं है कि खेत में कैसे काम किया जाता है, कैसे सुबह उठा जाता है, 4 बजे रात को कैसे उठ करके खेत में काम किया जाता है। वो अभी के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो उस समय की बात है जब हमारी पैदाइश नहीं हुई थी। अच्छा। तो गिरमिटिया लोग जब आए थे, मेरे बाबा जी तो चंडीगढ़ पंजाब के हैं। अच्छा। लेकिन वो गिरमिट से बाद में आए थे। अच्छा। लेकिन जब उनका विवाह हुआ वो फिजी में, मेरी आजी ये फिजी की थी। फिजी के थे, अच्छा, ओके। तो उसका विवाह फिजी में हुआ। जी। बाबा जी आए थे, वो पेशे से एक पुलिस अफसर थे। अच्छा, पंजाब में? पंजाब में। ओह, अच्छा। आए थे तो उसका विवाह हुआ, उस समय वो पुलिस में काम कर रहे थे मेरे बाबा जी। तो उसका ट्रांसफर भी हुआ, त्रिवेणी हुआ, समाबुला हुआ, हुआ में भी हुआ। अच्छा। तो वो जब उसकी शादी हो गई, तो वो तो बहुत खुशी से अपन जीवन बिता रहे थे। लेकिन जब उनके बच्चे हुए, मेरे पिताजी हुए, अच्छा, फिर उनका विवाह हुआ, जब मैं पैदा हुई, तो मेरे आजी और मेरे आजा मुझे गिरमिट के बारे में हमेशा बताया करते थे। अरे बाप रे, सच में वो हमेशा बताते थे कि कैसे इंडिया से आकर के, भारतवर्ष से कितने दूर से आकर के यहाँ फिजी में आकर के कितने दुख उठाए। वो दुख सुनकर तो हमारे नेत्र भर जाता था, क्योंकि हम नहीं देख सकते कि कैसे वहाँ के लोग आकर के इस फिजी देश को आबाद किया। सही बात, हरा भरा किया। नहीं तो अगर वो नहीं आते तो पता नहीं हम कहाँ होते। ये बात भी आप सही कह रहे हो। हाँ, अब हम पता नहीं कहाँ रहते, क्योंकि उन्हीं की जड़ तो हम है। सच में उनके कठिन परिश्रमों की वजह से आज ये सब चीजें यहाँ। सही बात। तो मेरे आजी जी कहती थी कि हमारी माता जी जब आई यहाँ पर, तो उनके माता जी आई, मेरी आजी की माता जी। आप विश्वास नहीं करेंगे दीपा जी, मैं अपने आजी आजा को देखी हूँ और अपनी आजी के माता जी को भी मैंने देखा। अरे बाप रे। अच्छा दोस्तों, ये आजा आजी मुझे यहाँ ही आके पता चला। एक्चुअली में हम लोग इंडिया में जैसे नाना नानी दादा दादी कहते हैं, तो यहाँ पे इन चारों के लिए आजा आजी यूज होता है।
मतलब नाना नानी भी आपके लिए आजा आजी, दादा दादी भी आजा आजी है। हाँ जी। तो हमारे आजी आजा को मैंने देखा और अपनी आजी के माता जी को भी देखा। अच्छा। आजा के परिवार को तो मैंने नहीं देखा क्योंकि आजा इंडिया के थे और हम तो इंडिया गए नहीं थे। इंडिया तो गई, मैं अभी लगभग 4 साल पहले गई हूँ इंडिया। अच्छा। कर रही हूँ 2019 में मैं गई थी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। बहुत सुंदर लगा मुझे इंडिया। भारतवर्ष तो बहुत सुंदर है, वो तो अपना आपकी जड़ें है वहाँ पे। हाँ। जी बिल्कुल। तो हाँ। जब मैं आजी के साथ बैठती थी तो बताती थी ना कि मेरी माँ के पिताजी लोग वहाँ से आए थे, कैसे कैसे दुख काट करके बच्चों को जन्म दिया, कैसे खेत में काम करते थे, बच्चे वहीं पैदा हो जाते थे। अरे बाप रे। बहुत कठिनाई से वो अपने बच्चों को पालते थे। फिर उधर कुलम्बर का चाबुक लगता था और कैसे बच्चों को संभालते थे, कैसे घर के काम करते थे, फिर खेत में काम करते थे। उनके इतने इतने कोड़े पड़े जो चाबुक थे लगे थे। अरे बाप रे। हाँ, हम तो सुनकर हमारा कलेजा हिल जाता है, लेकिन ये उनके ऊपर कैसे बीता होगा। सच्ची बात है, मतलब ऐसी हालत में दिन भर खेतों में काम करे और उसके खाना उनको देते नहीं, और उसका भी चाबुक से उनको मारते थे। और खाने के लिए वो जो कड़े बिस्किट है ना जी, वो चाय में भिगो कर दे देते थे खाने के लिए। अरे बाप रे, इतनी अमानवीयता, बहुत बहुत खराब है। तो इतना दुख था, लेकिन फिर भी दीपा जी वो उस समय के दुख वो बर्दाश्त करते थे, सहन करते थे। बाप रे बाप। क्यों सहन करते थे कि वो कोसों दूर छोड़ करके भारत देश फीजी में आए थे। अब जाए भी तो कैसे जाए, कहाँ पर जाए, किसके पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाए, क्योंकि वही दुख उसको सहना था। और वो कुलम्बर का मार खाते थे और काम करते थे। मेरे ख्याल से कुलम्बर शायद कुछ ऐसा देहाती वर्ड कुछ इस तरह से निकाला, कुलम्बर क्यों बोला जाता है दोस्तों, इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी शायद, मतलब अंग्रेजों को कुछ और बोला जाता है, लेकिन हम उसी तरह से आपस में बात करते करते उसको कुलम्बर बोलना शुरू किया। हाँ, कुलम्बर वो होते थे जो वहाँ के जो देखभाल करते थे और वहाँ का हेडमैन होता था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जितने लोग से काम करवा रहे हैं मजदूरों के ऊपर एक हेडमैन होता था, उसको कुलम्बर बोला जाता था। गोरा था तो गोरा, तो वो हिंदुस्तानी बात जानते नहीं थे। तो अपने अंग्रेजी बोर्ड में कहते थे काम करो, नहीं करोगे तो मार लगेगा आपको, मार लगेगा। अच्छा। हाँ, तो ऐसे कहते थे वो। तो वैसे कह करके बेचारी बीवियां जो पत्नी होती थी वो अपना भोजन इत्यादि पका कर फिर जाती थी भोजन काम करने के लिए, पति के साथ सहायता करती थी ना। फिर दोपहर को आते थे, फिर चूल्हा में खाना बनाते थे, वो लकड़ी बटोर कर लाते थे। बाप रे। अच्छा। उसी तरह बनाते थे। फिर बेचारे धीरे धीरे फिर वो अपना थोड़ा जमीन खरीदा और उसमें अपने घर बना कर अपने बच्चों के साथ रहना शुरू किया। अब तो वो जानते थे कि हम यहाँ से लौट सकते नहीं है, और अगर लौटेंगे यहाँ से तो पैसा चाहिए, और इतना पैसा है नहीं, इतना पैसा तो है नहीं कि आप अपने देश में वापस लौट जाओ। तो कोई लंबा सा गया, कोई रेकी गया, कोई बा गया, कोई लटोका गया, कोई नेंडी गया। तो ऐसे इस तरह से सब अपना घर बसाया। तो अपने उनका बच्चे हुए तो वो अपने बच्चों को परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया, अपने जमीन को आबाद किया। तो आज वही बच्चे अपने माता पिता को संभाले तो अच्छा लगता है कि माता पिता कितने दुख उठा करके, कितनी तकलीफों से पाला है, अपने कितने मुश्किलों से एक खेत को जुटाया है। सच बात है। फिर उसमें एक झोपड़ी बनाया, उस झोपड़ी में फिर अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के उसमें। दोस्तों सुन रहे हो, मतलब एक छोटे बच्चों के कैसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ उन्होंने एक दुनिया बसाई यहाँ आने के बाद में ना, मतलब इतनी तकलीफें सहने के बावजूद भी, हर अमानवीयता झेलने के बावजूद भी उन्होंने मन में ना वो चीज एक रखा कि यार कहीं भी हो, कुछ भी हो, जीना है अभी, क्योंकि हमारे पास वो वापस जाने का तो कोई चारा ही नहीं है। तो क्या करे। तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा उन्होंने माइंडसेट अपना बना लिया कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी हमारे जो बच्चे हैं उनको तो हमें पालना ही है ना, तो उनके लिए वो हर चीजें करी। दोस्तों मतलब समझ रहे किस हिसाब से कैसी कंडीशन हो जाती है, लेकिन तब भी हमारे अंदर सबसे बड़ी ना जीने की उम्मीद बनी रहती है। सही बात, जीने की उम्मीद ने ना आगे बढ़ाए चीजों को। और अभी के लड़के अगर उतना हो जाए तो सोचेंगे कि हम कहीं जाकर डूब मरे, खत्म हो गया, उतना ज्यादा वो नहीं सहन कर पाएंगे। लेकिन वो माता पिता के बारे में सोचो जो अपने खून पसीना बहा करके अपने बच्चों का परवरिश किया, परवरिश करके जो कुछ सका उसने
पढ़ाया लिखाया, अगर बच्चों को नहीं भी पढ़ाया, लेकिन फिर भी जो कुछ वो भारत में सीखते थे, जानते थे, जो पढ़े लिखे होंगे उससे, तो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बच्चों की हर चीजों में ऐड किया कि चलो हमें जितना आता है हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उनको सिखाने के लिए। लेकिन दीपा जी वो माता पिता सब दुख रहते रहे, लेकिन अपनी जो एक पोटली में रामायण की गठरी लेकर आए। अरे बाप रे, ये तो मैं इसमें पूछने वाली थी कि वो कौन सी हिम्मत थी जिसने आपको यहाँ बनाए रखा। तो क्या वो पोटली में एक रामायण हमारा धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता। वो एक लाल कपड़े की पोटली में बंधी थी। जब वो खोलते थे शाम को जाकर के, सब पढ़ते थे, तब उनको थोड़ा धैर्य प्राप्त होता था, क्योंकि दिन भर का थकान 1-2 लाइन रामायण पढ़ने से आपका थकान दूर हो जाता है, क्योंकि वो इतना शक्ति है रामायण में। मैं दोस्तों मतलब जिस तरह से बता रही है ना, मैं मतलब अपने आप को ना उस एक टाइम पे लेके जा रही हूँ कि मतलब कैसे बेचारे फील करते होंगे वो लोग ना, कि आने के बाद में एक रामायण के 2 लाइनें अगर उन्हें पढ़ ली तो उनको शक्ति अपने अंदर उन्होंने ले लिया कि अगले दिन के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। सही बात दीपा जी, वो खोलते थे रामायण पढ़ते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हनुमान चालीसा का 2 ही लाइन पढ़कर वो अपने आप को शांति कर लेते थे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अरे बाप रे, 2 लाइन ही पढ़कर वो अपना दुख दूर करते थे। फिर अपने बच्चों के साथ में रात को बिताते थे, सुबह फिर उसी तरह मार खाते थे, काम करते थे। दोस्तों कितनी ही मतलब करुण कहानी एक तरह से, मतलब उनका जिंदगी में बदलाव तो नाम ही नहीं था, वही एक उस तरह की जिंदगी है ना, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन उन सब में भी उन्होंने अपने लिए जीने की आस, अपने आप को एक माइंडसेट इस तरह का तैयार किया कि चाहे कुछ भी हो ना, मतलब वो एक उस टाइम पे उन्होंने बहुत हेल्प किया, रामायण ने, रामचरितमानस ने, और जब जो भी गीता पाठ वगैरह वो सभी ने वो बहुत मदद किया, और वो अपने संस्कृति नहीं भूले, वही आज हमारे काम आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो नहीं होता, रामायण नहीं होता, तो हम अपने धर्म को भूल गए होते। सही बात, हम अपने धर्म को हमको पता ही नहीं होता कि हम क्या है। सही बात, अगर वो रामायण की डूब गए कितने लोग उसमें, जहाज में, उन जहाजों में जब भर भर के लाया जा रहा था उनको, कितने सारे तो डूब ही गए दोस्तों, पहुंचे भी नहीं अपने स्थान पहुंचने ही वाले थे। एक घटना हो गई, एक इस तरह का शायद है यहाँ पे कहीं पे ना, कि मतलब जैसे वो घटना हो जाती है, सीरिया जहाज। अरे बाप रे, वहाँ पर जाओ तो आपको आज भी उसके दोस्तों दुख भरी अनुभव वहाँ पर होगा आपको। जैसे आप वहाँ पर पहुँचोगे दीपा जी, जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको एक महसूस होगा कि ऐसे अगर आप जस्ट बोल रहे हो और मैं पता नहीं मैं क्या, आप अनुभव करोगे कि कितने लोग इस जहाज में डूब गए, और वो कितने लोग बिलखते होंगे, कितने लोग क्या सोच कर आए होंगे, कितने लोग अपने परिवार को छोड़ कर आएंगे, अपने माता पिता को छोड़ कर आए होंगे, और आज वो दुनिया से जा रहे हैं। कितने लोग कितने दर्द में होंगे, कितने पीड़े में होंगे, लेकिन फिर भी जो बचे वो अपने रामायण की पोटली को नहीं छोड़े, रामायण ग्रंथ को नहीं छोड़े, और अपने साथ रखा। जो कुछ हो, ये रामायण महारानी वही आपकी रक्षा करेंगे। तो रामायण महारानी ऐसा रक्षा किया कि हम सबको आज यहाँ पर संस्कृति सभ्यता से लेकर चलते हैं। सच्ची बात, बहुत बहुत मतलब ये ऐसे दोस्तों दिल को छू लेने वाली चीजें हैं। मतलब कहीं ना हम ऐसा महसूस करते कि क्या उनका मनोस्थिति रही होगी, क्या उनकी हालत रही होगी, किस तरह से वो सोच रहे होंगे उस वक्त, कितनी तकलीफों में, दर्द में, कष्टों में होंगे दोस्तों, जो वो उस एक टाइम पे रहे होंगे। आज हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, मैं तो कहीं पे किसी जगह पे बिलोंग भी नहीं करती किसी जगह पे, लेकिन मैं सिर्फ सुन रही हूँ एज ए ह्यूमन। दोस्तों मुझे इतना दर्द और तकलीफ फील हो रही है ना, मतलब ये बता रही है, मैं ना अपने आप को रोक नहीं पा रही, रोंगटे खड़े हो रहे मेरे बार बार सुन के ना सेम चीजें। तो मतलब उन्होंने तो कितना कष्ट झेला है यार, मतलब बहुत 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 कष्ट झेला। तभी तो हम कहते हैं कि आजकल के जो पीढ़ी है, ये इनको हर वक्त हमको बताना चाहिए कि कैसे वो माता पिता थे जो अपने बच्चों को परवरिश किया। कितने बच्चे तो पढ़ नहीं पाए केवल पैसा के तंगी के कारण, पैसे की तंगी के कारण। हाँ, ये भी क्योंकि बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, बहुत पैसा था नहीं। लेकिन एक बात और बताएं आपको दीपा जी, कि पहले की जो पढ़ाई थी वो क्लास 8 कक्षा 8 तक बच्चे पढ़ते थे, वो पढ़ करके मास्टर बन जाते थे। अच्छा, पहले 8वीं तक अगर आपने पढ़ लिया तो आप मास्टर बन जाते, टीचर बन जाते, क्योंकि इतना अच्छा था वो पढ़ाई उस समय का, क्योंकि उसमें आपको सभी चीज मिलता था और दिमाग में जाता था बच्चों के।
अभी है तो अभी हम देखते हैं क्लास 1 या क्लास 2 के बच्चे अगर बैग लेकर जाते तो इतना हेवी, इतना गड़ू बैग आप देखोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले हमारे जमाने में एक हिंदी, एक इंग्लिश पुस्तक और एक हिंदी लिखने वाली पुस्तक और एक इंग्लिश लिखने वाली पुस्तक, क्या बस 4 ही 5 पुस्तक थे। हमने तो गरीबता बहुत झेले दीपा जी, जब छोटे थे तो गरीबता थी उस समय, लेकिन भगवान की दया से 2 वक्त की रोटी मिलता था, पेट भरता था। माँ बाप ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हाँ दोस्तों, ये होता है जी। लेकिन आगे चलकर भगवान ने फिर ऐसा चमत्कार दिखाया कि अच्छे ही अच्छा हुआ। सर होता है, ये होता है, क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकती है, चाहे वो अच्छी चीजें हो चाहे वो बुरी चीजें हो। तो जब वो अच्छी चीजें इतने लंबे टाइम तक नहीं टिकती तो बुरा भी कैसे टिकेगा। तो जो वो एक दौर था, जो वो एक एरा था, गिरमिटियों के साथ में जो कुछ उनके साथ में अत्याचार हुए, जो उनके साथ तकलीफें हुई, तो उसके बाद में उन्होंने एक नया सवेरा देखा। वो अंधेरी रात को खत्म करके एक चमकदार नया सवेरा देखा, और उन्होंने अपने परिश्रम से, अपने अथक मेहनत से दोस्तों उन्होंने इतना सब कुछ बदल दिया, बिल्कुल कायाकल्प बदल दिया, हर चीजें बदल दी। और उसके बाद में उनकी आने वाली पीढ़ियों ने कितना कुछ बदला। आज इतनी इतनी बड़ी बड़ी जगहों में सारे सब कोई लोग हैं, तो कहीं ना बहुत सारी चीजें बदली हैं। लेकिन जो अभी ये हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसको करने का कारण यही है कि हमारे जो पुरखे हैं, जिन्होंने इतने कष्ट सहे, जिन्होंने ये दिन दिखाने के लिए कितना कुछ किया, उनकी वीर गाथाओं को, उनके उन स्ट्रगल्स को, उनके उन संघर्षों को हम भूले नहीं, उनको हम याद करें। और ये जो गिरमिट दिवस जो हम लोग मना रहे, पहली बार पब्लिक हॉलीडे, तो मैं सरकार को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, सरकार को इस चीज के लिए, क्योंकि वो जो पब्लिक हॉलीडे दिया है जी याददाश्त बनाने के लिए, याद करने के लिए। और हम चाहते हैं कि फीजी भर के लोग इसमें झूमे, नाचे, क्योंकि वो समय हमको याद करना चाहिए कि वो जिस समय वो दुख में थे, हम आज तक नहीं भूल पाए। करेक्ट, वो दुख हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। और हम दुनिया में तो वो है नहीं जी, लेकिन हम उनका अमर गाथा को लेकर चलते हैं। क्या बात है। देखो दोस्तों, मतलब किसी भी तरीके से हम अपनी चीजों को कैसे चेंज कर सकते हैं। माना बहुत दुख भरी कहानी है, बहुत तरह तरह की चीजें ऐसी है, बहुत सारी चीजें हम लोग बातें करने बैठेंगे तो शायद हम अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे, मतलब इतने आंसू हमारे आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं है ना, उन सब चीजों से निकल के अगर उसका दूसरा तरीका या दूसरे व्यू में अगर हम देखने जाए दोस्तों, तो उनके मेहनत का ही आज परिणाम है, कितनी कुछ चीजें बदल गई है। और उन्हीं को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो ये हम लोग फीजी दिवस, जो ये जो गिरमिटिया दिवस जो लोग मना रहे हैं यहाँ पे ना, उन सबको लेके। और जो यंग जनरेशन है, जो जानते नहीं अपने पुरखों के बारे में, उनको थोड़ा सा अवेयर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। सही बात, क्योंकि जगह जगह पर होगा कोई, तो बहुत सारे उत्सव हो रहे हैं, इसको लेकर हो रहे हैं। क्या बात है जी। कोई बुढ़ा बनेगा, कोई बूढ़ी माँ बनेगी। हाँ, वैसे करते ये भी है, इन्होंने भी काफी जगह पे करा, मैंने देखा है दोस्तों, बहुत बारी ना, हर बार। और हाँ दोस्तों, सिंगिंग तो ये बहुत ही अच्छी करती है, वो तो मैं इनको अगला एपिसोड में इनके साथ सिंगिंग भी कराऊंगी। लेकिन हाँ, तो और क्या क्या कर रहे हैं, मतलब उत्सव में और क्या क्या चीजें हो रही है। बच्चे हैं, हम तो बहुत खुश है कि बच्चों को लेकर के क्या लोग चलते हैं, क्योंकि बच्चों को हर हाल में जानना चाहिए कि गिरमिट के लोग आए और क्या किए। तो वो बच्चे ड्रामा दिखाएंगे। अच्छा, हाँ, तो बच्चे भी कर रहे हैं जी, वो भी सुनकर अच्छा लग रहा है। बहुत से लोग में, बहुत से इलाके में टोली बना कर अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब दोस्तों, बड़े जोरों शोरों पे ना ये तैयारियां यहाँ पे चालू है, और बहुत सारी चीजें होने वाली है। क्योंकि सरकार ने जो छुट्टी दिया है, बिल्कुल धूमधाम से मनाने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि इन्हीं के बदौलत से तो आज हम है। सही बात दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों, ठीक है, एक नया सवेरा तो हम देख रहे हैं ना, उस नए सवेरे को हम नए खुशियों के साथ में इसको लेके जाते हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ में। हालांकि हाँ, हमारा ये कि बच्चे भी समझे उस चीज को, लेकिन फिर भी एक बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा मैसेज बच्चों तक जाए और वो समझे उस चीज को कि कुछ नहीं हो सकता, मेहनत अगर करोगे तो हर चीज हो सकती है, जैसे आपके पुरखों ने करके दिखाया। सही बात है ना, अपने पसीने के, अपने खून बहा करके, और कैसे खेत को आबाद किया, कैसे किया। जहाँ पर धरती उग नहीं सकती थी, वहाँ पर इन्होंने हल चला कर खेतों में ना फसल उगाई है, गन्ने की खेती, धान की खेती, सब्जी उगाने वाली खेती, तरकारी भाजी जो बोते हैं लोग, सारे के सब गिरमिटियों के बदौलत से हुआ है। क्या बात है दोस्तों, मतलब परिश्रम की प्रकाष्ठा करी है उन्होंने सचमुच में, मतलब हर वो हद उन्होंने पार करी है हर एक चीजों के लिए। तो देखो दोस्तों, हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम में हार जाते हैं ना, अरे यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। हम यंग जनरेशन ऐसा सोचते हैं कि चीजें नहीं हो पाएंगी, बड़े दुखी हैं अपने आप में। कुछ नहीं दोस्तों, सोचो उन्होंने क्या क्या किया, कितना कुछ उन्होंने बदल के रख दिया, पूरे जमाने की, वक्त की तस्वीर उन्होंने बदल के रख दी।
आने वाले। तो सिर्फ ठान लिया था उन्होंने मन में कि जितने भी अत्याचार हो, कोलंबर जितना चाबुक से मारे, जितने दर्द हो, जितने तकलीफ हो, लेकिन अपने अंदर एक हिम्मत रखा रामचरितमानस का, और उसके बाद में जस्ट निकल पड़े अपनी चीजों को लेके, और बस अपने आप को ना झोंक दिया उस एक परिश्रम की प्रकाष्ठा करने के लिए। तो दोस्तों हम आज के कल की लाइफ में छोटी छोटी चीजों में ऐसे हार जाते हैं। नहीं हारो दोस्तों, क्योंकि दीपा जी वो जानते थे जी ये धरती एक दिन सोना उगलेगी। क्या बात है, विश्वास। हाँ, वो जानते थे ये धरती एक दिन सोना उगलेगी, उनका मेहनत का फल रंग लाएगा। क्या बात। तो वो पीछे नहीं हटे जी। 4 बजे रात 3 बजे रात को उठ जाते थे और कितने रात को सोते थे। तो वो उनका परिश्रम का फल आज ही है, सामने है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप कुछ मैसेज देना चाहोगे हमारे ऑडियंस को, कुछ गिरमिट दिवस के उपलक्ष्य में, या फिर कुछ और बोलना चाहो? हम तो यही चाहते हैं दीपा जी कि हम मेहनत करें। मेहनत से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा हर कोई चाहता है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बैठेंगे और भगवान ऊपर से पैसा गिरेगा। इसके ऊपर एक कहावत है कि पैसा खुदा नहीं होता। हाँ। पैसा खुदा नहीं होता, लेकिन दोस्तों खुदा से कम भी नहीं होता। सही बात है ना, सही बात। क्योंकि हम जब मेहनत करेंगे तो भगवान भी खुश होंगे जी, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि हमने धरती पर आपको भेजा है तो कोशिश 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए और दिमाग दिए। क्या बात। तो दिमाग से काम करो, तो मेहनत करो। अगर मेहनत करोगे तो आपके हाथ में पैसा आएगा, आपका मजदूरी बना रहेगा, मजबूरी नहीं होना पड़ेगा। क्या आपकी मजदूरी बना रहेगा और आपके हाथ में पैसा आएगा, तो कोई भी दुख नहीं काटेगा, कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई माँ कोई बेटा भी भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि वो मेहनत करता है। तो मेहनत का फल तो रंग लाता ही है। क्या बात है दोस्तों। ये तो हम तो यही चाहते हैं कि जैसे गिरमिट के लोग आकर के दुख काट करके और हमको इस धरती को सींचा है, तो हम इस धरती को सूना ना रहने दे। इस धरती पर हम रहते हैं तो इस धरती का कर्ज को हमें अदा करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। बहुत बहुत सुंदर और बहुत प्यारा इन्होंने मैसेज दिया, सचमुच में मतलब कहीं ना कहीं दिल को छू लेने वाला दोस्तों। कि मतलब हमें मेहनत से डरना नहीं है, हमें अपने अंदर वो पावर हमें अंदर जगाए रखनी है कि मेहनत से डरना नहीं, हम चीजें करेंगे और बिल्कुल आगे बढ़ेंगे सब चीजों को लेके। और ये इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही कि हम अगर मेहनत करते तो कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई बच्चा कोई इस दुनिया में कहीं कोई दुखी नहीं होगा। क्योंकि चीजें कब परेशान करती, जब हम काम नहीं करते, आलस में पड़े रहते। आलस नहीं करो, काम करो, अपनी चीजों को करो और जिंदगी में आगे बढ़ो दोस्तों। तो बहुत मजा आया। 2 लाइन हम गुनगुना दे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस आप दोस्तों ये बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं वो। यस आप प्लीज अब थोड़ी सी 2 लाइन आप गुनगुना दीजिए जी। फिजी की धरती, फिजी की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। फिजी की धरती, मेरी प्यारी फिजी की धरती। फिजी की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। फिजी की धरती, ये है फिजी की धरती। क्या फिजी देश हमारा है और प्राणों से भी प्यारा। क्या बात है, क्या बात है। फिजी देश हमारा है और ये प्राणों से भी प्यारा है। बहुत 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 खूबसूरत दोस्तों। मतलब ये मुलाकात इतनी इंटरटेनिंग और इतनी अच्छी रही, मतलब इंटरटेनिंग वर्ड शायद मुझे यूज नहीं करना चाहिए, मतलब इतनी अच्छी रही और इतनी सारी सब चीजें इससे मुझे पता चल रही है दोस्तों कि बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। कहीं ना मतलब मिला जुली चीजें है कि मतलब आपको जितनी तकलीफ है, जितने सब कुछ झेलो, लेकिन उसके बाद में एक हैप्पी एंडिंग होती है ना। सही बात। चीजों को लेके तो आज इनको इन सब जगह से प्यार है, हर चीजें अपनी है। तो फिजी की धरती, सोना उगले उगले फिजी की धरती, हीरे मोती। सोचो दोस्तों, तो फिर कितना प्यारा दोस्तों सब चीजें हैं। तो यस दोस्तों, आप भी अपने आप को कैसी भी बुरी कंडीशन हो, किसी भी तरह की हालत हो, लेकिन आपको अपने आप को हमेशा मनोबल को मजबूत रखना है और हर तरह से तैयार रहना है हर कंडीशन के लिए। तो मैं निरंजन जी, मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ बातें करके और बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है ये एपिसोड जब जाएगा लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है कि नहीं? तो जरूर है दीपा जी। एक बात और बता दूं जी, बताइए। हमेशा खुश रहो, दूसरों को खुशी रखो। क्या बात है, खुश रहो, आपका स्वास्थ्य हमेशा बना रहेगा। मतलब खुश रहो और खुश रहने दो, खुश दो, खुशियां दो लोगों को ना। कितने भी दुख आए उसको छोड़ दो, हटा दो पीछे, अपने आप को खुशी में रखो।
क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, इनमें बहुत गहरी चीज बोली है कि हमारे अंदर जो होगा ना वही तो हम दे पाएंगे। अगर हम अंदर से दुखी हैं तो हमारे पास भी कोई बैठेगा, हम उसको दुखी बांट पाएंगे क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। तो इन्होंने वही कहा कि हम अपने अंदर खुशियां भरे ताकि हमारे पास भी अगर कोई आके बैठे तो हम उससे दो प्यारे बोल उससे बोल सके, उसको दो प्यारी सी छोटी सी स्माइल हम उसको दे सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपने दिल के अंदर खुशियां भरो, गम नहीं। गम तो आएंगे, चले भी जाएंगे, बस उनको अपने से चिपका के नहीं रखना है, वो चीजों को निकाल देना है, अपने अंदर खुशियां भरनी है। बहुत बहुत मुझे तो इतना मजा है मेरी रॉकस्टार के साथ में, मत ही पूछो, मैं इनको रॉकस्टार कहती हूँ, आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा दोस्तों। एंड बहुत बहुत अच्छा लगा इनसे ढेर सारी बातें करके, एंड होप आपको भी काफी मजा आएगा दोस्तों। जब ये एपिसोड आए तो प्लीज आप जरूर देखना, और आप भी अगर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो प्लीज आप जरूर शेयर कर सकते हो। हर प्लेटफॉर्म पे मैं मौजूद हूँ, चाहे वो इंस्टा हो, यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, तो प्लीज आप मुझे DM कर सकते हो या ईमेल भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच आप सबका इतना ढेर सारा प्यार के लिए। पहले ही अभी से मुझे बाय बाय करने लग गए लेकिन ठीक है, तो ये दोस्तों, यस दोस्तों, चलो अपना ध्यान रखना, खुश रहना, हैप्पी रहना, एंड व्हाट, बी बिंदास एंड लव यू ऑल, लव।